अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यास्मीन सुल्ताना गवर्नमेंट उर्दू वस्तानिया स्कूल मुधोल तालुका सीराम ज़िला कलबुर्गी से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं यहाँ जमाते हफ्तों से समाजी साइंस का सबक पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सबक को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी इसके जवाब देंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, हिंदुस्तान के चंद अहम सल्तनतें कौन सी हैं? बताइए बच्चों, हिंदुस्तान की चंद अहम सल्तनतें कौन सी हैं? शाबाश। विजयनगरा सल्तनत, बहामनी सल्तनत और मुगलिया सल्तनत। इस सल्तनतों के बारे में आपने पहले पढ़ चुका होगा। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, इस तस्वीर में दिखाए जाने वाले राजा कौन है? मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी, अभी आपको पहचानना है वो राजा कौन है। बिल्कुल सही, ये शिवाजी है। मेरा तीसरा सवाल है आपसे, शिवाजी किस सल्तनत से ताल्लुक़ रखता था? बताइए बच्चों, शिवाजी किस सल्तनत से ताल्लुक़ रखता था? शाबाश, शिवाजी मराठा सल्तनत से ताल्लुक़ रखता था। तो बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम से समाजी साइंस का सबक नंबर 8 मराठा पढ़ेंगे। सबक को शुरू करने से पहले हम सबक का तारुफ देखेंगे। इस सबक में हम शिवाजी के बचपन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, मुगलिया सल्तनत और बीजापुर के हुक्मरान की शिकस्त देखेंगे, मराठा हुकूमत का क़याम किस तरह हुआ ये जानेंगे और मराठा हुकूमत की इंतज़ामिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबक को शुरू करते हैं। शुमाली हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत उरूज पर थी। इस वक्त दक्कन के इलाकों में मुग़लों की मुखालिफ करते हुए इक़्तिदार में आने वाले मराठा थे। यानी बच्चों, शुमाली हिंदुस्तान में ये देख सकते हैं बच्चों, शुमाली हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत जो 100 साल से हुकूमत कर रही थी, उस वक्त दक्कन के इलाकों में मुग़लों की खिलाफत करते हुए, दक्कन के यानी जनूबी हिंदुस्तान में मुग़लों की मुखालिफत करते हुए इक़्तिदार में आने वाले मराठा थे। शिवाजी 1645 था 1680। बच्चों, शिवाजी मराठा सल्तनत का बानी था, यानी शिवाजी ने ही मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी थी और शिवाजी ही मराठा सल्तनत का सबसे मशहूर बादशाह भी शिवाजी ही था। शिवाजी पुणे के करीब 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी नामी मुकाम में पैदा हुआ। कब पैदा हुआ बच्चों? 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी नामी मुकाम में पैदा हुआ। ये देख सकते हैं बच्चों, पुणे शहर की एक तस्वीर। इसी के करीब शिवनेरी नामी एक मुकाम है जहाँ पे शिवाजी पैदा हुआ। शिवाजी के वालिद शाहजी भोसले और वालिदा जीजाबाई थे। देख सकते हैं बच्चों, शाहजी भोसले और जीजाबाई जो शिवाजी के वालिदैन थे। शिवाजी के वालिद शाहजी भोसले जो विजयपुर सुल्तान की हुकूमत में आला ओहदे पर फाइज थे। बच्चों, इनके शिवाजी के वालिद जो शाहजी भोसले विजयपुर सुल्तान के फौज में एक आला ओहदे पर फाइज थे। शिवाजी की माँ जीजाबाई मजहबी अकीदत वाली औरत थी, यानी शिवाजी की माँ जो मजहब को मानने वाली, मजहब पे चलने वाली, मजहब पे अकीदत रखने वाली मजहबी औरत थी। जीजाबाई ने शिवाजी की परवरिश की। इसने अपने बेटे को मजहबी तक़द्दुस, मजहबी इस्तेकाम, ज़िंदगी का मकसद और बेहतरीन उसूलों को बढ़ावा दिया। ये तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, किस तरह जीजाबाई ने शिवाजी की परवरिश की। शिवाजी के उस्ताद का नाम दादाजी कोंडादेवा था। दादाजी कोंडादेवा ने हथियार बनाने और चलाने की तरबियत दी। तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, शिवाजी के उस्ताद जिसका नाम दादाजी कोंडादेवा था। दादाजी कोंडादेवा ने न सिर्फ शिवाजी को हथियार चलाने सिखाया, बल्कि उसे किस तरह बनाते हैं वो भी उन्होंने उसे सिखा दिया। शिवाजी खुद को ताकतवर बनाने के लिए तलवारबाजी, घुड़सवारी में माहिर हो गया। शिवाजी को बचपन ही से राजा बनने का शौक़ था। यानी बच्चों, शिवाजी को बचपन ही से आज़ाद हुकूमत करने का एक उसे शौक़ था, उसे राजा बनने का बहुत शौक़ था। इसलिए उसने घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर हो गया। इब्तिदा में शिवाजी मराठा सरबराहों और मगरबी घाट के माउल नामी गिरिजनों को इकट्ठा करके अपनी फ़ौज बनाना शुरू किया। यानी बच्चों, शुरुआत में शिवाजी ने अपनी फ़ौज को बनाना शुरू किया। उसके लिए उसने मगरबी घाट में माउल नामी एक गिरिजन लोग रहा करते हैं, वहाँ के लोग को करके अपनी फ़ौज को बनाना शुरू किया और इन सबको गोरिल्ला जंगी महारतें और जंगी तरबियत देने लगा। गोरिल्ला जंग क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है?
मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ। गुरिल्ला जंग में क्या होता है बच्चों, किसी पहाड़ के पीछे या पहाड़ी जंगलात में जाकर पेड़ की टहनी के ऊपर बैठकर दूर से दुश्मन को आते हुए देखना। जब दुश्मन करीब आ जाता है अचानक उस पर हमला करने को गुरिल्ला जंग तर्ज कहते हैं। बच्चों, गुरिल्ला जंग को ईजाद करने वाला शिवाजी ही था, जिसको आज भी हमारी हिंदुस्तानी फौज अपनाई हुई है। अब तक हमने जो भी पढ़ा है मैं उससे मुतालिक आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी जवाब देंगे ना बच्चों? शाबाश, वेरी गुड। शिवाजी कहाँ पैदा हुआ? मेरा पहला सवाल है आपसे, शिवाजी कहाँ पैदा हुआ? बताइए बच्चों, शिवाजी कहाँ पैदा हुआ? वेरी गुड, शाबाश। शिवाजी शिवनेरी नामी मुकाम में पैदा हुआ। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, शिवाजी के वालिदैन कौन थे? बताइए बच्चों, शिवाजी के वालिदैन कौन थे? शाबाश। शिवाजी के वालिद शाहजी भोसले और वालिदा जीजाबाई थे। मेरा तीसरा सवाल है आपसे, शिवाजी के उस्ताद का नाम क्या था? बताइए बच्चों, शिवाजी के उस्ताद का नाम क्या था? शाबाश। शिवाजी के उस्ताद का नाम दादाजी कोंडादेवा था। शिवाजी के कारनामे। अब तक बच्चों हमने शिवाजी की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करे हैं। अब हम शिवाजी के कारनामे देखेंगे। तोरना किला, तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, तोरना किला। शिवाजी ने 19 साल की उम्र में विजयपुर के सुल्तान आदिल शाह के किले को कब्जा किया। बच्चों, शिवाजी जब 19 साल का था उसने तोरना किला जो आदिल शाह के कब्जे में था उसको उसने फतेह कर लिया, जिसका नाम तोरना दुर्गा था। फिर रायगढ़ का किला, फिर समहागढ़ का किला को भी उसने फतेह कर लिया। शिवाजी एक के बाद एक किलों को फतेह कर रहा था। विजयपुर के सुल्तान शिवाजी से नाराज थे। किस लिए नाराज थे बच्चों? विजयपुर के सुल्तान शिवाजी से कि वो विजयपुर के सुल्तान के जो भी किले हैं वो एक के बाद एक फतेह कर रहा था, इसलिए विजयपुर के सुल्तान उससे बहुत नाराज थे। विजयपुर के सुल्तान शिवाजी को सबक सिखाने के लिए अपने सिपह सालार अफजल खान को शिवाजी के साथ जंग करने के लिए रवाना किया। अफजल खान सुलहनामा की बातचीत करने के बहाने बुलाकर धोखे से शिवाजी को कत्ल करना चाहता था। यानी बच्चों, सुलहनामा की बातचीत करने के बहाने उसे बुलाकर उसे मारना चाहता था, मगर शिवाजी ने अपने पोशीदा हथियार विग्रहांका जो शेर के नाखून जैसा हथियार से अफजल खान को कत्ल कर दिया। तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों किस तरह शिवाजी ने अफजल खान को कत्ल कर दिया। अफजल खान शिवाजी को गले लगाने के बहाने पीछे से खंजर से वार करना चाहता था, मगर जो अफजल खान के इरादे थे उसको शिवाजी जान लेता है। उसने अपने पोशीदा हथियार, ये देख सकते हैं बच्चों विग्रहांका जो शेर के जैसा नाखून का हथियार है, इससे शिवाजी ने अफजल खान का कत्ल कर दिया। शिवाजी की शोहरत बच्चों चारों तरफ फैल गई। शिवाजी बहुत मशहूर हो गया। शिवाजी और औरंगज़ेब। अब तक हमने शिवाजी और विजयपुर सुल्तान के ताल्लुकात देखे हैं, अब हम शिवाजी और औरंगज़ेब के ताल्लुकात देखेंगे। शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत और शोहरत को जानकर औरंगज़ेब ने शिवाजी को काबू करने के लिए दक्कन के सूबेदार, जिसका नाम शाइस्ता खान था, उसको रवाना किया। तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों शाइस्ता खान, जिसको औरंगज़ेब ने शिवाजी को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने अपनी चालाकी से शाइस्ता खान को भी शिकस्त दे दी। यहाँ भी शिवाजी एक चालाकी करता है जिससे वो शाइस्ता खान शिकस्त हो जाता है। वो क्या चालाकी थी देखेंगे बच्चों अब हम आगे। शाइस्ता खान पुणे के महल में मुकीम था। 2 साल तक कोशिश करने के बावजूद शिवाजी को गिरफ्तार नहीं कर सका। कहाँ मुकीम था बच्चों? पुणे के महल में मुकीम था। 2 साल तक लगातार कोशिश शिवाजी को पकड़ने की कोशिश की, मगर उसे वो पकड़ने में कामयाब नहीं रहा। शिवाजी भेष बदलकर अपनी फौज के साथ शाइस्ता खान के महल पर रात में अचानक हमला कर दिया। इस तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों किस तरह शिवाजी ने शाइस्ता खान के महल पर रात में हमला कर दिया। शिवाजी अचानक शाइस्ता खान पर हमला करता है। शाइस्ता खान वहाँ से भाग जाता है, यहाँ से वहाँ से वो चला जाता है, मगर इसी अफरा तफरी में उसने अपना अंगूठा गंवा देता है। अब यह खबर औरंगज़ेब के कानों तक पहुँची। इससे औरंगज़ेब क्या हुआ? बहुत गज़बनाक हुआ, यानी उसे बहुत गुस्सा आया। किसको बच्चों? औरंगज़ेब को। ये तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों औरंगज़ेब जो मुगलिया सल्तनत का बादशाह था। औरंगज़ेब ने शिवाजी को शिकस्त देने के लिए राजा जयसिम्हा को भेजा। अब इस बार किसको भेजा औरंगज़ेब ने बच्चों?
राजा जयसिम्हा को भेजा, जिसने शिवाजी को शिकस्त दिया। इस बार क्या होता है बच्चों, शिवाजी हार जाता है। तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों राजा जयसिम्हा और शिवाजी की एक तस्वीर। जयसिम्हा ने शिवाजी को हराकर मुआहदा कर लिया, जिसके मुताबिक अपने 23 किले और सालाना 16 लाख की आमदनी वाले इलाके मुगलों को दे दिया। यानी बच्चों शिवाजी हार जाता है तो उन दोनों में एक मुआहदा तय होता है। उसके मुताबिक क्या होता है, अपने 23 किले और सालाना 16 लाख वाली आमदनी वाले इलाके भी मुगलों को देने पड़े। मुगलों के साथ वफादार रहने का वादा किया। और क्या किया बच्चों, मुगलों के साथ हमेशा वफादार रहने का वादा किया। जयसिम्हा ने शिवाजी को दिल्ली आने की दावत दी। जयसिम्हा ने शिवाजी को दिल्ली बुलाया। औरंगजेब ने अपने दरबार में शिवाजी को मुनासिब इज्जत ना करते हुए इसके साथ बुरा सलूक किया। यानी जब जयसिम्हा ने शिवाजी को दिल्ली बुलाया तो और शिवाजी दिल्ली चला गया, मगर वहाँ पे उसके साथ बुरा सलूक हुआ, यानी उसे धोखा मिलता है। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचा तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और आगरा जेल में बंद कर दिया। यानी बच्चों शिवाजी को उसे धोखे से कैद कर लिया गया और आगरा जेल में बंद कर दिया गया। ये देख सकते हैं बच्चों औरंगजेब के दरबार की एक तस्वीर। लेकिन शिवाजी ने अपनी चालाकी से मिठाई की टोकरी में छुपकर जेल से फरार हो गया। यहाँ भी एक शिवाजी चालाकी करता है, जिससे वो मिठाई की टोकरी में छुपकर जेल से फरार होने में कामयाब हो जाता है। देख सकते हैं बच्चों तस्वीर में किस तरह शिवाजी ने मिठाई की टोकरी में छुपते होने का एक मंजर और जेल से बाहर निकलने का एक मंजर। जेल से बाहर निकलने के बाद वो ब्राह्मण के भेष में अपने राजधानी को वापस चला जाता है। आगे चलकर अपनी फौज को मजबूत बनाते हुए अपने खोए हुए तमाम किलों को दोबारा मुगलों से फतेह कर लिया। और थोड़े दिनों के बाद बच्चों अपनी फौज को मजबूत करता है। 23 किले मुगलों को दे दिए थे, वो दोबारा मुगलों से वापस फतेह कर लेता है और सूरत शहर पर हमला करके वहाँ की कसीर दौलत को लूट लिया। देख सकते हैं बच्चों सूरत शहर पर हमला करने की एक तस्वीर। सूरत शहर जो माला माल था वहाँ से वो उसने कसीर दौलत को लूट लिया। शिवाजी की तख्त नशीनी। बच्चों अब हम शिवाजी की तख्त नशीनी देखेंगे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में बड़ी शान और शौकत से तख्त नशीन हुआ और छत्रपति का लक़ब इख्तियार किया। देख सकते हैं बच्चों शिवाजी की तख्त नशीनी का एक मंजर। छत्रपति यानी बच्चों राजा या बादशाह। यहाँ से शिवाजी ने अपने आप को खुद मुख्तार राजा ऐलान किया और छत्रपति का लक़ब इख्तियार किया। यहाँ से शिवाजी को छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा। शिवाजी ने मैसूर रियासत के कई इलाकों को फतेह कर लिया और बेशुमार दौलत इकट्ठा किया। बच्चों अब तक हमने जो भी पढ़ा है उससे मुतालिक मैं आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी इसके जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल है आपसे, शिवाजी को किसने कैद कर लिया? बताइए बच्चों शिवाजी को किसने कैद कर लिया? शाबाश, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद किया था? बताइए बच्चों कहाँ कैद किया था? कौन सी जेल में कैद किया था? शाबाश, आगरा जेल में कैद किया था। शिवाजी की तख्त नशीनी कब हुई? बोलिए बच्चों। शाबाश, शिवाजी की तख्त नशीनी 1674 ईस्वी में हुई। शिवाजी का इंतजामिया। बच्चों अब हम शिवाजी के इंतजामिया से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। शिवाजी ने अपनी वसी सल्तनत में बेहतरीन नज़्म नक्श वाली हुकूमत की बुनियाद रखी। शिवाजी ने अपने इंतजामिया को बेहतर चलाने के लिए 8 वज़ीर रखे थे, जिसको अष्टप्रधान के नाम से बुलाया जाता था। यानी 8 वज़ीर थे। तो चलिए बच्चों अब हम अष्टप्रधान के मुतालिक मज़ीद मालूमात करेंगे। पेशवा। पहला है बच्चों पेशवा। वज़ीर आज़म को पेशवा के नाम से बुलाया जाता था। इसका काम क्या था बच्चों? अवाम और सल्तनत को दुश्मनों के हमलों से बचाना इसका काम था। दूसरा है बच्चों अमात्या। कौन सा है बच्चों? अमात्या। इसका काम खजाने की हिफाजत करना और खजाने का हिसाब किताब करना था। तीसरा है बच्चों मंत्री। क्या है बच्चों? तीसरा मंत्री। तारीख लिखने वाला। दरबार में जो भी होता वो सब लिखना इसका काम था। चौथा है बच्चों सुमंत। इसका काम क्या था बच्चों? दूसरी रियासत के साथ ताल्लुकात रखने में मदद करता था। अगर कोई सल्तनत का बादशाह या फिर मंत्री आए तो उनका सारा इंतजाम देखना इसका काम था। पांचवा है बच्चों सचिवा।
दूसरी रियासत को पैगाम भेजना या दूसरी रियासत के आए हुए पैगाम को पढ़ना इसका काम था। यानी बच्चों इसका काम क्या था? पैगाम खबर पहुंचाना और दूसरी रियासत के आए हुए खबर को पढ़ना इसका काम था। छठा है बच्चों पंडित, इसका काम दान देना था। अगर राजा अपनी सेहतयाबी के लिए या फिर अपनी रियासत की फलाह व बहबूदी के लिए दान देना चाहता तो वो पंडित को कहता था, पंडित को हुक्म देता था। मजहबी इदारे तक पैसे पहुंचाना इसका काम था। सातवां है बच्चों सेनापति। क्या है बच्चों? सेनापति। सेनापति को सरे नौबत के नाम से बुलाया जाता था। इसका काम फौज की देखभाल करना, फौज को मेंटेन करना इसका काम था। आठवां है बच्चों न्यायाधीश। क्या है बच्चों? न्यायाधीश। इसका काम इंसाफ करना था। अवाम और फौज में जो भी मुकदमे आते हैं उसे न्यायाधीश ही देखता था। तो बच्चों ये है शिवाजी के 8 वज़रा जो उसने अपने इंतज़ामिया को बेहतर चलाने के लिए रखे थे। इसने अपनी सल्तनत को कई सूबों में तकसीम किया। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान को कई रियासतों में तकसीम किया है, कई सूबों में तकसीम किया है, इसी तरह उसने भी अपनी सल्तनत को कई सूबों में तकसीम किया था। सूबा, ज़िला और गिराम की इंतज़ामिया की इकाइयाँ हुआ करती थी। मराठी ज़बान इंतज़ामी ज़बान हुआ करती थी। यानी बच्चों जो भी हुकूमत का, जो भी सल्तनत का काम काज था वो सब मराठी ज़बान में ही हुआ करता था। यानी बच्चों उनकी दफ्तरी ज़बान मराठी हुआ करती थी। सूबाई हुकूमत, अब हम उसके सूबाई हुकूमत किस तरह थी वो देखेंगे। शिवाजी के दौर हुकूमत में सूबों को स्वराज्य कहा जाता था। स्वराज्य को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। कितने हिस्सों में तकसीम किया था बच्चों? शाबाश, 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। प्रांत, देश, परगना और ग्राम सभा। कौन से है बच्चों? प्रांत, देश, परगना और ग्राम सभा। प्रांत को देशमुखी अफसर देखा करता था, देश को देशमुख नामी अफसर देखा करता था, परगना को देसाई देखा करता था, ग्राम सभा को पटेल नामी अफसर देखा करता था। महसूल यानी टैक्स। अब हम शिवाजी के दौर में जो टैक्स थे, जो महसूल था, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शिवाजी 2 किस्म के महसूल वसूल करता था, यानी टैक्स वसूल करता था। चौथ और सरदेश मुखी। चौथ यानी बच्चों आसपास के राजाओं से 1/4 महसूल वसूल करता था। उसके बदले वो फौजी मदद करता था। कितना लेता था बच्चों आसपास के राजाओं से? 1/4 महसूल वसूल करता था, टैक्स वसूल करता था। सरदेश मुखी ये किसानों से लिया जाने वाला महसूल था। किसान अपनी फसल का 10% हिस्सा टैक्स देते थे। यानी बच्चों जितना भी उनके खेती होती थी उसमें से 10% हिस्सा वो हुकूमत को देते थे। निज़ाम में अदलिया। बच्चों अब हम शिवाजी के दौर हुकूमत में किस तरह इंसाफ होता था, किस तरह अदालत में इंसाफ होता था वो देखेंगे। उसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। गांव में पंचायत की जानिब से इंसाफ हुआ करता था। आज भी बच्चों गांव में पंचायत की जानिब से इंसाफ हुआ करता है। ब्राह्मण कदीम फैसलों की रोशनी में इंसाफ किया करते थे। यानी बच्चों जो ब्राह्मण थे वो वेद और पुराणों की रोशनी में इंसाफ किया करते थे। जो भी मुकदमा आता था उसकी रोशनी में वो मुकदमा करते थे। राजा का फैसला आखिरी फैसला माना जाता था। तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों शिवाजी के दरबार का एक मंजर, शिवाजी को इंसाफ करते हुए। जो भी राजा फैसला लेता था वो आखिरी फैसला माना जाता था। फौज, अब हम शिवाजी के दौरे हुकूमत में फौज किस तरह थी, उसकी फौज किस तरह थी वो देखेंगे बच्चों। मराठा फौज में पैदल फौज, हाथी सवार, घुड़सवार और तोपों वाले फौजी दस्ते हुआ करते थे। इस तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों पैदल सवार, घुड़सवार, तोपों वाले दस्ते और हाथी सवार। हवालदार किलों की निगरानी किया करते थे। यानी बच्चों जो भी उसके किले थे उसको निगरानी कौन किया करते थे? हवालदार किया करते थे। गुरिल्ला जंग के बारे में इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों शिवाजी के दौर हुकूमत में राइज किए हुए सिक्के और शिवाजी के दौर हुकूमत में किलों की तामीर करने का एक मंजर। शिवाजी मराठा हुकूमत की शान और शौकत देखने के लिए वो जिंदा ना रह सका। 1680 में शिवाजी की मौत हो। शिवाजी जो मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी उसको इतना वसी कर दिया मगर उसकी शान और शौकत देखने के लिए वो जिंदा नहीं रह सका। 1680 में शिवाजी की मौत हो गई। शिवाजी की मौत के बाद पैदा होने वाली सियासी अफरा तफरी को पेशवाओं ने ख़त्म किया।
शिवाजी के बाद पैदा होने वाली अब सियासी अफरा तफरी को किसने ख़त्म किया बच्चों? पेशवाओं ने ख़त्म किया। मराठा ख़ानदान की अगली हुकूमत पेशवाओं की थी। किसकी थी बच्चों अगली हुकूमत? पेशवाओं की थी, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बालाजी राया अव्वल और बालाजी बाजी राया मराठा हुकूमत के अहम पेशवा थे। तो चलिए बच्चों अब हम पेशवाओं के मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों पहला पेशवा है बालाजी विश्वनाथ। इसका दौर हुकूमत है 1713 से 1720। ये मराठा सरदार था। भरोसामंद और लायक कारगुजार होकर काम करने की वजह से बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के तौर पर नामजद किया गया। इसने मराठा की शान और शौकत दोबारा कायम की। तो दूसरा है बाजीराव अव्वल। इसका दौर हुकूमत है 1720 था 1740। बालाजी विश्वनाथ के मरने के बाद इसका बड़ा बेटा बाजीराव अव्वल पेशवा के तौर पर नामजद हुआ। यानी बच्चों इन किसका बेटा था? बाजीराव अव्वल किसका बेटा था? बालाजी विश्वनाथ का बेटा था। उसके मरने के बाद इसने पेशवा के तौर पर अपॉइंट हुआ, इसको अपॉइंट किया गया। सिर्फ 19 साल की उम्र होने पर भी ये इंतहाई बहादुर था। सिर्फ वो 19 साल का था, फिर भी वो बहुत बहादुर था। मराठा हुकूमत को शुमाली हिंदुस्तान में फैलाने की गर्ज से गुजरात मालवा को अपने कब्जे में ले लिया। बाजीराव अव्वल शुमाली हिंदुस्तान में मराठा हुकूमत को फैलाना चाहता था, इसलिए उसने गुजरात और मालवा को अपने कब्जे में ले लिया। बाजीराव अव्वल ने मराठा इंतजामिया को संभाला और मराठा हुकूमत की शान और शौकत को दोबारा कायम करने में कामयाब रहा। इसीलिए इसका नाम शिवाजी दुवम पड़ गया। किस लिए पड़ गया बच्चों? इसने मराठा हुकूमत को शुमाली हिंदुस्तान में भी फैलाया और उसकी जो शान और शौकत थी वो फिर से दोबारा कायम किया, इसलिए इसका नाम शिवाजी दुवम पड़ गया। तीसरा पेशवा है बच्चों बालाजी बाजी राव। 1740 था 1761। इसने सिर्फ 20 साल की उम्र में ओहदा संभालने की वजह से इंतजामिया की बेहतर देखभाल के लिए इसके करीबी रिश्तेदार सदाशिवा को नामजद किया। इसने मराठों की इज्जत व आबरू बढ़ाने के लिए भरपूर हिम्मत अफजाई की। रियासत की माली सूरे हालात को सुधारने के लिए कई इकदाम उठाए। तीसरी एंग्लो मराठा जंग में अंग्रेज़ों ने मराठाओं को फैसलाकुन शिकस्त देने से मराठा हुकूमत का खात्मा हो गया। यानी बच्चों यहाँ पे मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में जंग हो, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग हो गई। उसमें नतीजा क्या हुआ बच्चों? मराठा हार जाते हैं। इसी तरह मराठा हुकूमत का खात्मा हो जाता है। बच्चों अब तक हमने जो भी पढ़ा है अहम नुकात के ज़रिए उस पर फिर से रोशनी डालेंगे। बच्चों सबसे पहले हमने शिवाजी के बचपन के मुतालिक मालूमात हासिल किए हैं कि किस तरह जीजाबाई ने उसकी परवरिश की और उसके उस्ताद दादाजी कोंडादेवा ने उसके हथियार बनाने और चलाने में मदद की। फिर उसके बाद हमने शिवाजी के कारनामों के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। और फिर बच्चों शिवाजी और आदिल शाह के ताल्लुकात, किस तरह आदिल शाह ने शिवाजी को काबू करने के लिए अफजल खान को भेजा मगर शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया। और फिर हमने शिवाजी और औरंगज़ेब के ताल्लुकात देखे हैं। औरंगज़ेब शिवाजी को काबू करना चाहता था, इसलिए उसने पहले शाइस्ता खान को भेजा मगर शिवाजी ने अपनी चालाकी से शाइस्ता खान को भी शिकस्त दी। फिर औरंगज़ेब ने राजा जयसिम्हा को भेजा जिसने शिवाजी को शिकस्त दे दिया। बच्चों फिर हमने शिवाजी की तख्त नशीनी किस तरह हुई वो देखे हैं। 1674 ईस्वी में शिवाजी की तख्त नशीनी हुई और वहाँ से उसे छत्रपति कहा जाने लगा। और फिर हमने शिवाजी के इंतज़ामिया के बारे में मालूमात हासिल किए हैं और उसके अष्टप्रधान के बारे में मालूमात हासिल किए हैं और उसका महसूली निज़ाम किस तरह था वो देख चुके हैं हम और उसका फौजी इंतज़ामिया के मुतालिक मालूमात हासिल किए हैं। और शिवाजी की वफ़ात 1680 में शिवाजी की वफ़ात हो गई। शिवाजी ने अपनी सल्तनत को तो वसी कर दिया मगर उसकी शान और शौकत को देखने के लिए ज़िंदा नहीं रह सका। फिर उसके बाद हमने पेशवाओं के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। इसके बाद फिर किस तरह से अंग्रेज़ों ने मराठाओं को शिकस्त दी। कौन सी जंग थी बच्चों वो? शाबाश, वेरी गुड। तीसरी एंग्लो मराठा जंग में अंग्रेज़ों ने मराठाओं को फैसलाकुन शिकस्त दी। यहाँ से पेशवा और मराठा सल्तनत का खात्मा हो जाता है। तो चलिए बच्चों अब हम मशक़ी सरगर्मी के जानिब बढ़ते हैं। पहली मशक़ी सरगर्मी है बच्चों खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करो।
शिवाजी का गुरु डैश। कौन था बच्चों शिवाजी का गुरु? बतलाइए। शाबाश, शिवाजी का गुरु दादाजी कोंडादेवा था। दूसरा है बच्चों, शिवाजी ने अफजल खान का कत्ल डैश औजार से किया। किससे किया बच्चों? बताइए। शाबाश, व्याघ्रांका, जो शेर के नाखून जैसा हथियार से शिवाजी ने अफजल खान का कत्ल कर दिया था। तीसरा है बच्चों, शिवाजी को शिकस्त देने वाला औरंगजेब का सिपहसालार कौन था? कौन था बच्चों औरंगजेब का सिपहसालार जिसने शिवाजी को शिकस्त दिया? शाबाश, जयसिम्हा। कौन था बच्चों वो? जयसिम्हा ने शिवाजी को शिकस्त दे दिया। दो बच्चों, अब हम दूसरी मशक़ की सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल है बच्चों आपसे, शिवाजी कहाँ पैदा हुआ? कहाँ पैदा हुआ बच्चों शिवाजी? शाबाश, शिवाजी शिवनेरी नामी मुकाम में पैदा हुआ। मेरा दूसरा सवाल है आपसे बच्चों, शिवाजी के वालिदैन कौन थे? कौन थे बच्चों शिवाजी के वालिदैन? शाहजी भोसले और जीजाबाई थे। तीसरा सवाल है बच्चों, मराठा हुकूमत का बानी कौन था? बताइए बच्चों, कौन था मराठा हुकूमत का बानी? शाबाश, मराठा हुकूमत का बानी शिवाजी था। शाइस्ता खान कौन था? बोलिए बच्चों, शाइस्ता खान कौन था? शाबाश, शाइस्ता खान दक्कन का सूबेदार था जिसको औरंगजेब ने भेजा था। शिवाजी की तख्त नशीनी कहाँ हुई? बताइए बच्चों, शिवाजी की तख्त नशीनी कहाँ हुई? शिवाजी की तख्त नशीनी रायगढ़ के किले में हुई। मराठा खानदान के अहम पेशवाओं के नाम बताओ। बताइए बच्चों, मराठा खानदान के अहम पेशवा कौन थे? शाबाश, बालाजी विश्वनाथ बाजीराया अव्वल और बालाजी बाजी राया थे। तो चलिए बच्चों, अब हम अगली सरगर्मी के तरफ बढ़ते हैं, घर का काम। मैं आपको अभी एक घर का काम देना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी इसको करेंगे ना बच्चों? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। शिवाजी के दौरे हुकूमत में कायम करदा किलों की फहरिस्त तैयार कीजिए। क्या है बच्चों आपका घर का काम? शिवाजी के दौरे हुकूमत में कायम करदा किलों की फहरिस्त तैयार कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी इस घर के काम को करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।